इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वैकेंसी नया वैकेंसी है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन की। ये उड़ीसा में एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड लेवल का ऑफिस है जो कि एक ऑल इंडिया बेसिस में ये काम करते हैं। जैसे कि बिहार में माइनिंग कॉरपोरेशन का जो देखभाल करती है, झारखंड में कोई है, यूपी में कुछ है, महाराष्ट्र में कोई है। तो ऐसे ही उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी स्टेट में बिलोंग्स करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो ये पोस्ट के लिए। हाँ, चलिए देखते हैं कि पोस्ट में है क्या, उसका वैकेंसी रिलेटेड कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन सी डिजिग्नेशन के लिए पोस्ट निकला है, और सिलेक्शन प्रोसीजर कितना होगी, और सैलरी वगैरह जो भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट पोस्ट है माइनिंग कैडर के लिए, वो है डिप्टी मैनेजर माइनिंग E2 ग्रेड की, जिसका पे स्केल लगभग 67,000 आसपास होगी। तो उसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6 पोस्ट है। ये सिर्फ SC एंड ST के लिए रिजर्व है। तो क्वालिफिकेशन तो क्या है हम पीछे देखेंगे उसके बाद। अभी देखते हैं कि एज कैटेगरी कितना है। आपका मिनिमम जो एज है 21 से 32 ईयर्स, उसके हिसाब से। और आपका जो रिजर्वेशन है, जैसे कि कास्ट बेसिस रिजर्वेशन, PWD कैंडिडेट की रिजर्वेशन, वो आपको मिल जाएंगे। देन सेकंड में क्या है, जियोलॉजी कैडर के डिप्टी जनरल मैनेजर जियोलॉजी, जो कि E5 ग्रेड की है, जिसका सैलरी है 78,000 समथिंग। एंड इसका बेसिक पे लगभग आपको 1 लाख तक मिल जाएंगे। इसका भी वैकेंसी नंबर कितने पोस्ट के लिए इतना वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है, ये भी 6 पोस्ट के लिए है। रिजर्व वोमेन के लिए 2 पोस्ट है। ये अनरिजर्व कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट, अगर आप SC से बिलोंग्स करते हो, ST से बिलोंग्स करते हो, या अनरिजर्व कैंडिडेट, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये रिजर्व अनरिजर्व के लिए है। SC वाली जो रिजर्वेशन कैटेगरी आपके कोई नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेस है वो फुलफिल करती है, वो पा जाएंगे ये पोस्ट। तो ये नॉट एबव 44 ईयर्स, 44 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 21 से 32 ईयर, ये 3 ही डेजिग्नेशन है। जैसे कि डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर जियोलॉजी एंड डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी। ये हो गया आपकी जियोलॉजी कैडर में। देन हम देखेंगे कि फिनांस कैडर में क्या है। डिप्टी मैनेजर फिनांस, जो कि E2 ग्रेड की है, जो कि लगभग साले जैसे कि पहले थे आपकी माइनिंग मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, 67,000 समथिंग आपको आ जाएंगे। ये 3 पोस्ट है। 2 पोस्ट आपकी ST के लिए रिजर्व है, 1 पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये भी आपकी जो उम्र के जो डिटेल्स है वो है 21 साल से आप कम नहीं होने चाहिए, 32 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, रिजर्वेशन की कैटेगरी के अनुसार आपको मिल जाएंगे जो भी रिजर्व की एजेंट के रिलैक्सेशन। देन सिक्योरिटी कैडर में, जो कि 6 नंबर सीरियल पे है, सिक्योरिटी कैडर में जो यहाँ पर है सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी, जो कि आपकी E4 ग्रेड में है। आपका सैलरी लगभग 90,000 से अबव होगी। एक ही पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व के लिए है। तो आपका जो उम्र है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन 7 या लास्ट में को क्या है, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कैडर। सबसे याद रखना, जो भी माइनिंग कंपनी है वो एक ही पोस्ट एनालिसिस्ट के होते हैं, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कैडर के भी वो कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे क्योंकि दे आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ एटमोस्फियर्स। देन डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट की जो ग्रेड है वो ग्रेड E2 की ग्रेड है। तो आपकी सैलरी 67 टू 2 लाख, जो कि आपकी बेसिक पे जो इनिशियल आपको पेमेंट मिलेगी वो 67,000 से अब मिल जाएंगी। एक ही 2 ही पोस्ट है, एक ST के लिए रिजर्व है जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, और जो एक पोस्ट है वो अनरिजर्व है। तो इसका जो एज कैटेगरी है वो 21 से 32 तक है। तो आप कहाँ पर जाओगे कि अप्लाई कैसे करनी है आपको। तो आप डायरेक्ट OMC अगर गूगल में सर्च करते हो या क्रोम में, तो आपको मिल जाएंगे OMC की वेबसाइट। अदरवाइज यहाँ पर एक वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक कर जा सकते हो, omcltd.in आप जा सकती हो। वहाँ पर आपके साइन जो भी एप्लीकेशन वगैरह जो भी है वो आप देख सकते हो। वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, एक पोस्ट में आपको सेंड करनी है। तो एप्लीकेशन की जो डिटेल्स यहाँ नीचे भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन सारे जो फाइल दे दूंगी, आप वहाँ पर पे लिंक से क्लिक करके देख सकते हो।
एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो आप कवर लेटर सेंड करोगी बाय पोस्ट ये होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन है, आपको कोई ऑनलाइन बेसिस का एप्लीकेशन नहीं भरनी है, बाय पोस्टल या कुरियर आप सेंड कर सकती हो। तो आपको जो कोरियर या एनवलप जो आप करोगे, तो ऊपर से वो इन द टॉप ऑफ द एनवलप आपको लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सच एज सिक्योरिटी कैडर सीनियर मैनेजर ई फॉर ग्रेड, या फॉर फिनांस कैडर डिप्टी मैनेजर फिनांस। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसी पोस्ट का एक एनवलप में हेडिंग होने चाहिए विथ इन्वर्टेड कमा। ओके, ये हो गया आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस, आप कैसे एप्लीकेशन सेंड कर दो। टर्म्स एंड कंडीशन, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो हमने देख लिया कि सारे डिटेल्स वैकेंसी कितने हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। जैसे कि डिप्टी मैनेजर माइनिंग में आपकी डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास एमएमएससीसी, और बैचलर इन जो टेक्नोलॉजी होते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग विदाउट सेकंड क्लास एमएमसी अंडर द एमएमआर 1961 एक्ट में होगी। एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि 21 से 32 तक एज में क्या एक्सपीरियंस होगी इसके पास। देन जो डिप्टी मैनेजर इंजीनियर जियोलॉजी का होगी, उनके लिए शुड हैव एटलीस्ट 12 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जो कि 12 साल, क्योंकि यहाँ पर आपको एज कितना है 44, तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 12 साल, अगर कुछ कम ऊपर नीचे होती वो भी चल जाएंगी। लेकिन ये जो 3 पोस्ट है हमारे 2, 3 एंड 4, सीनियर मैनेजर डिप्टी, उनका जो क्वालिफिकेशन सेम है, डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी, सीनियर मैनेजर जियोलॉजी, डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी ग्रेड 2, एमएससी डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और बीटेक इन जियोलॉजी फ्रॉम आईएसएम। ओके, तो एमएससी डिग्री आपको चाहिए, या जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या बीटेक इन जियोलॉजी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, तो इट विल बी eligible, you are eligible to apply for the post। देन सीनियर मैनेजर जियोलॉजी ई फोर ग्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये तो एमएससी हो गया। उसके बाद शुड हैव एटलीस्ट 8 इयर्स, मिनिमम आपके पास 8 इयर्स के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, दैट टू बी इन माइंस एरिया में अगर होगी और मिनरल रिलेटेड, इट विल बी ग्रेट। तो उसके बाद आपको 4 पे क्या है, वही सेम, लेकिन 4 के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ एमएससी डिग्री जियोलॉजी पे हो, आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट, क्योंकि आपका एज जो है बहुत कम है, 21 से 32 तक कोई एक्सपीरियंस होगा क्या आपके पास। देन जो डिप्टी मैनेजर फिनांस के लिए है, वो एसोसिएटेड और फेलो मेंबर ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट जो होगी हमारी, वहीं से, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटेंट होगी या फिर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट हो गया आपके पास। आपके कोई भी एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, आप एक फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी एज कैटेगरी जो मैं पहले से बताया 21 से 32 तक एज, तो अगर आपके हो गए आप अप्लाई कर सकते हो। देन सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी, जो कि एक है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा, एंड शुड बी एन एक्स सर्विसमैन नॉट बिलो ए रैंक ऑफ कैप्टन ऑफ द इंडियन आर्मी और इट्स इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी, एयरफोर्स, पारामिलिट्री फोर्सेस। ग्रेजुएट तो होगी एक बात है, उसके बाद और एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आप एक एक्स सर्विसमैन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एज है नॉट एबव 40 ईयर्स तक है। तो एक्सपीरियंस क्या है, कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर इन डिफेंस, इक्विवेलेंट फ्रॉम सीआईएसए पैरामिलिट्री। उसके बाद आपको शुड हैव मिनिमम 10 इयर्स का पैरामिलिट्री डिफेंस सर्विस में आपके एक्सपीरियंस, शुड बी मेडिकली फिट आप होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी के है, ठीक है। तो 2 साल की भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू में एक्सपीरियंस है, तो भी वो एक एडवांटेज है आपके लिए। देन और एक क्या है, डिप्टी मैनेजर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि E2 ग्रेड की है। वो आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई, जिसके लिए आपके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसका जो एज ग्रुप है वो एज कैटेगरी 21 से 32 ईयर्स तक है। तो अगर आपके पास बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बीटेक माइनिंग, बीटेक फॉरेस्ट्री या बीटेक एमएससी जियोलॉजी में है, तो आप ये कुछ पोस्ट के तक आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। रिजर्वेशन मैंने जब बताई थी, इसके जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो तो मैंने एक पहले से ही कह दिया, उसको रिपीट नहीं करूंगी। उसके बाद जो कि एज रिलैक्सेशन मैंने बताई थी, 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन,
पीडब्ल्यूडी एंड ओमेन। अगर आप एक ओमेन हो 10 साल तक आपके पास है कि आप जो एज दिया गया है, जैसे कि 21 से 32, अगर आपको 42 हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे डिटेल्स। एप्लीकेशन अनेक्स्टर जो है ये नीचे भी है एप्लीकेशन, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100 मार्क की सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें 70 मार्क आपका कैरियर मार्क में हो जाएगा। उसके बाद 30 मार्क्स जो है वो आपकी इंटरव्यू या बाय बेस जो भी होगी। बेस कैरियर जो होगी 50 मार्क्स, जो कि 10th HSC एंड अनवा जैसे कि ग्रेजुएशन एंड बीटेक तक। हायर रिलेवेंट एजुकेशन, जो कि आपके रिलेवेंट एजुकेशन जो चाहिए 10 मार्क्स, या बीटेक चाहिए आपको, कॉस्ट अकाउंटेंसी या चार्टर्ड अकाउंटेंसी चाहिए, सिक्योरिटी में जो भी है वो रिलेटेड। रिलेवेंट एक्सपीरियंस 10 मार्क्स है। 2 marks shall be given for every year or additional relevant experience over and above। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स है। अगर आपके पास 10 साल एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगी। अगर आपके पास 1 साल के एक्सपीरियंस से 2 साल के एक्सपीरियंस, तो 2 मार्क्स ऐड होके जाएंगे। तो ठीक है, तो कोई घबराहट की बात नहीं है कि यहाँ पर आपके मार्क बेसिस का सिलेक्शन हो रहे हैं, जो 70 आउट ऑफ 170 आपको कितने मार्क आपको काउंट कर दो एक बार। ठीक है, तो उसके बाद टोटल मार्क्स पर पर्सनल इंटरव्यू जो होगी वो 30 मार्क आपको बुलाएंगे वहां पर, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगी उनके साथ वो बातचीत करेंगे, जैसे कि ये पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। ठीक है, 1/7 पर सिंगल वैकेंसी। अगर कोई एक वैकेंसी है, एक पोस्ट के लिए वो 7 लोगों को बुलाएंगे। वन अगर 10 वैकेंसी है 1/5 वो बुलाएंगे, इतने लोग। तो ये है आपके चीज, आप अप्लाई करो इसके लिए। जनरल कंडीशन जो है मैंने आपको पहले से बता दी वो चीज। तो एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर रिक्रूटमेंट, वो एक यहाँ पर एक आपको फोटो आपकी चिपकाना है। उसके बाद कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी है वो एक पहले से दे दिया। फुल नेम आपकी कैपिटल, फादर से हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ जो कि HSC कॉपी अटैच, आपकी सारी ये एप्लीकेशन भर दोगे, सारी कॉपीज जो कि सर्टिफिकेट के रिलेवेंट सर्टिफिकेट, देन एक्सपीरियंस, सारी डिटेल्स आप अटैच कर डुअली आप साइन कर दो, इसको अटैच कर दो। उसके बाद आप बाय पोस्ट या बाय कोरियर OMC को जो ऑफिस से एड्रेस वो सेंड कर देना। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स से आपको भरना है। देन डिक्लेरेशन कुछ करनी है, क्या क्या आपने अटैच की। ये हो गया आपकी एप्लीकेशन सारी। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को मैं टोटल एडवर्टाइजमेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो वहां से। विश यू ऑल द बेस्ट, होप और एक नया वीडियो में लेकर आऊंगी और एक नया एडवर्टाइजमेंट या कोई भी न्यू पोस्टिंग के साथ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।